सभी लोगों का स्वागत है। तो टैली की पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स बताए थे और उनके बारे में इंट्रो कराया था और ये भी बताया था कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग को करते हैं। तो जिसमें आपने ये जाना था कि कैसे आप खरीदते हैं सामान को और आप कैसे बेचते हैं। तो उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था और वो कॉन्सेप्ट आपका क्या था? डीआर और सीआर। यानी कि वही डीआर सीआर का कॉन्सेप्ट आपका पूरी टैली में चलेगा। तो आपको वो सीख लेना है कि डीआर का मतलब क्या होता है, आना होता है, और सीआर का मतलब क्या होता है, जाना होता है। तो उसी से संबंधित आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपका क्या है? पेमेंट करना और रिसीप्ट करना। यानी कि जो आप भुगतान करते हो और जो पैसा प्राप्त करते हो, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे। तो डीआर सीआर आपका इसमें भी चलेगा। यानी कि जब आप पेमेंट करोगे तब भी आपको डीआर-सीआर में बात करनी है और जब आप रिसीप्ट करोगे तब भी आपको डीआर-सीआर में ही बात करनी है। लेकिन उसके पहले आप एक ऊपर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि किसी को पैसा देने तथा पैसा लेने के तरीके कितने होते हैं। तो ये काम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आप वो तरीके जानते हैं कि आप कितने तरीके से किसी को पैसा दे सकते हो या कितने तरीके से आप किसी से पैसा ले सकते हो। तो अभी तक आप ये नहीं जानते होंगे। तो आपको यदि मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर है क्या? हिंदी में लिख गया, इसको लिखेंगे अपन 2। यानी कि आप किसी को क्या कर सकते हो? 2 तरीके से पैसा दे सकते हो और 2 तरीके से ही पैसा ले सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो 2 तरीके होंगे कौन से? तो वो भी आपको पता चलने वाले हैं। यानी कि वो 2 तरीके कौन से होंगे? आपका पहला क्या होगा? पहला तरीका आपका क्या होगा? कैश। यानी कि पहला वो तरीका जो आप नॉर्मली करते हो नकद का, और जो आपका दूसरा तरीका है, तो आपका दूसरा तरीका क्या होगा? बैंक होगा। तो यानी कि आपके पास सिर्फ तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं। यानी कि आप किसी को सामान खरीदने का जो पेमेंट है, या तो नकद में कर सकते हो या बैंक के थ्रू कर सकते हो। अब यदि किसी के मन में क्वेश्चन हो कि डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, तो वो आप लोग ये जानते हो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड ये सभी किसके पार्ट हैं? आपके बैंक के पार्ट हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने किसी को डेबिट कार्ड द्वारा पैसा दिया, मैंने किसी को क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसा दिया। हम उसको एक शब्द में इस्तेमाल करेंगे कि हमने उसका पैसा बैंक के थ्रू दिया। तो नकद में जैसा हम बोलते हैं कि हमने आपके पैसे नकद चुकाए थे, ठीक, तो हम उसको कैश बोलेंगे। लेकिन हम ऐसे ही उसमें बोलेंगे बैंक में कि हमने आपका पैसा बैंक के थ्रू दिया था। अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने वो कार्ड से दिया है, फ़ोनपे से दिया है कि पेटीएम से दिया है, कहीं से दिया है। तो आपके पास ओवरऑल तरीके कितने हैं? सिर्फ 2 तरीके हैं। यानी आप किसी को पैसा दोगे तो कैश में देंगे और किसी को पैसा देंगे तो कैसे देंगे? बैंक से देंगे। तो जब पैसे देने के 2 तरीके से हो सकते हैं, तो पैसा लेने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, बैंक और कैश। तो एक आप सीख लो, दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपने पिछली क्लास में परचेज़ सीखा था, तो ऑटोमेटिक आपको सेल्स समझ में आ गया था। तो वैसे ही आपको आज करना है कि यदि आप पेमेंट सीखोगे तो अपने आप आपको क्या समझ में आ जाएगा? रिसिप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पेमेंट की तरफ। तो पेमेंट का मतलब आपने क्या सीखा है? भुगतान करना। तो भुगतान करने के पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पेमेंट जब करेंगे तब भी हमें 2 कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या चाहिए? आपका एक चाहिए आपको क्या? डीआर। ज़्यादा छोटे फ़ॉन्ट हो गए हैं, इसको अपन थोड़ी सा बड़ा कर लेते हैं। तो एक आपका क्या वर्ड होगा? डीआर वर्ड होगा, और दूसरा क्या वर्ड होगा आपका? सीआर वर्ड होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप भुगतान करोगे तो आपके पास से पैसा जाना है। यानी कि जो आपका सीआर है, सीआर क्या हो जाएगा? हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स कैसा? यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत पड़नी नहीं है। या तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? कैश लिखना है, या आपको यहाँ पर क्या लिखना है? बैंक लिखना है। तो ये आपका फिक्स हो गया। लेकिन आप जब डीआर में रहेंगे तो डीआर किस तरीके से बदलता है, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर, एग्ज़ाम्पल के लिए लिख ही लेते हैं कोई एग्ज़ाम्पल, जैसे राम के नगद यहाँ पर रुपए
फिर यहाँ पर लिखा आपने चुकाए। तो आप देखेंगे कि जब ये एग्जाम्पल लिखा राम के नगद रुपए चुकाए और आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि आप इसको किस तरीके से लिखें, डीआर में और किसमें, सीआर में। तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आप डायरेक्टली सीधा आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने सीखा हुआ है कि पैसा हमारे पास से जा रहा है, वो भी अब पैसा कैसे जा रहा है, नगद में जा रहा है। तो आप सीआर में क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे। और वो पैसा किसको मिला, राम को, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, राम लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको कैसे करना है, पेमेंट में करना है। यदि हम यहीं पर बोलते कि राम का पैसा हमने एसबीआई बैंक के थ्रू दिया, तो आप यहाँ पर कैश की जगह क्या लिख देते, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देते एसबीआई बैंक। इस तरीके से आप करते तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाती। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या है आपका, रिसिप्ट। तो DRCR आपका किस में चलेगा, रिसिप्ट में भी चलेगा, यानी कि यहाँ पर भी DR होगा और आपका यहाँ पर भी क्या होगा, CR होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस किस तरीके से होगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपको पैसा हमेशा प्राप्त होना है, यानी कि पैसा हमेशा आना है। तो यानी कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि DR आपका क्या है, फिक्स है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पैसा आपके पास आना ही है। और DR जब आपके पास फिक्स हो गया तो यानी कि आपके पास पैसा आएगा तो ये तो कैश में आएगा, या तो फिर कैसे आएगा, बैंक के थ्रू आएगा। ठीक ऐसे ही आपका CR है, तो CR इसमें क्या होगा, चेंज होगा बार बार। जैसे अनिल से पैसे प्राप्त हुए तो अनिल का नाम आ गया, महेश से पैसे प्राप्त किए, महेश का नाम आ गया, अंकित से पैसे प्राप्त किए, अंकित का नाम आ गया, राजेश से पैसे प्राप्त किए, राजेश का नाम आ गया। यानी कि यहाँ बदलेगा क्या, CR। जैसा कि ऊपर पेमेंट में क्या बदल रहा था, DR। तो पेमेंट में क्या फिक्स होता है आपका, CR फिक्स होता है, और आपका रिसिप्ट में क्या फिक्स होता है, DR फिक्स होता है। और कॉन्सेप्ट आपका वही चल रहा है, DR का मतलब आना और CR का मतलब जाना। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके आज आपने क्या सीखा, पेमेंट वाउचर सीखा और रिसिप्ट सीखा। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपने सीख ली हैं कि किस तरीके से आप पेमेंट करते हो और आप क्या करते हो, रिसिप्ट करते हो। तो आपको ये समझ में आई होंगी। तो जैसा कि आप पहली क्लास में सीख चुके हो परचेस करना, सेल्स करना, आज आपने सीख लिया है पेमेंट करना और क्या करना, रिसिप्ट करना। तो इसी के साथ आप आगे सीखते चले जा रहे हैं किसको, टैली के बेसिक को। और इससे संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।